यदि अगर वो दो भैंसों की केयर नहीं कर पा रहा है तो वो डेयरी कभी भी नहीं चला पाएगा। तो भाई कभी भी कोई नया बंदा अगर अपना काम स्टार्ट करना चाहता है तो वो दो भैंसों से करे, ताकि उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता रहेगा, तभी वो नेक्स्ट आगे बढ़ाता रहेगा। तो राम राम भाई सभी को, कैसे हैं? उम्मीद है भाई अच्छे होंगे। तो भाई डेयरी में कामयाब होने का मतलब ये नहीं कि भैंस ले लो और खूंटे पर बांध दो और वो दूध देती रहेगी। भाई डेयरी में कामयाब होना है तो उसके लिए कंटिन्यू हमें मेहनत करनी पड़ती है भाई। लगातार अपने जानवर को ये देखना पड़ता है हमारे जानवर ने कितना खाया है कितना नहीं खाया है। भाई इसका काम जो है वो एक बच्चे की तरह पालने का होता है। मैं बता दूं आपको, हमारी जो मेन कमाई होती है, मेन जो कमाई होती है वो हमारी ये है भाई। अगर हमारा लास्ट में जो फंड बचता है तो भाई ये है, बाकी खर्चे आदमी के इतने हो जाते हैं कि उठ ही जाता है भाई। तो भाई ये अपनी भैंस है, इस टाइम सारा खाना खा रही है। लास्ट लगभग शाम के 5 बज गए, सारी भैंसें खाना खा रही हैं। ये अपनी झोटी है भाई। अगर आपको कामयाब होना है तो सिर्फ एक चीज पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। वो चीज है कि आप हर साल अपनी भैंस से एक बच्चा लेते रहो। भाई यदि आपकी भैंस ब्याह गई और उसके 2 से 2.5 महीना तक अगर आपकी भैंस नहीं हिट पा रही तो भाई तो आप लॉस में जा सकते हो। क्योंकि आज के समय पर क्या है कि भैंस जैसी ब्याती है उसके बाद में हमेशा ध्यान रखो कि भाई वो 2 से 2.5 महीना तक हीट पर आ जानी चाहिए। क्योंकि हमारी कामयाबी तभी है इसी में जब भैंस हर साल एक बच्चा देती रहे, तभी हमको कामयाबी मिलेगी। शाम का वक्त हो गया है, लगभग 6 बजने वाले हैं और ये हमारी सारी झोटी जो हम तैयार कर रहे हैं वो सारी खाना खा चुकी हैं। भाई ये होती है हमारी असली कमाई। ये हमारी हर साल की एक जनरेशन है। मतलब जो हमारी ये पार्टी है, ये हमारी कटड़ियां और ये बछियां हैं भाई, सब 1 साल की उम्र की हैं। तो भाई ये नई जनरेशन तैयार हो रही है अपनी डेयरी में। और ये अपनी भैंस, ये तो अपनी वो है कामधेनु। भाई ये कामधेनु बछिया यार अब इस बार खाली रह गई थी तो बट दूध हमेशा परमानेंट देती है भाई। ये खाली रहने का मतलब नहीं है, इसका बच्चा भले ही कम हो लेकिन दूध परमानेंट देती है। भाई ये अपनी कालू की माँ है, ये कालू की माँ है भाई। इसका भी यार इसके साथ थोड़ा गलत हो गया था, इसका भी एक थन यार खराब हो गया भाई हमारी वजह से। क्या भाई, जैसे ये लड़ रही है हमारी, इसके एक बार इसने 11 पे छलांग मार दी थी तो इसका ऑर्डर था उस समय काफी बड़ा, तो उसमें चोट आ गई तो उस वजह से इसका एक थन खराब हो चुका है भाई। भाई बहुत बड़ी परेशानी आई थी इस गौ माता को। और ये हमारी बछिया है, ये भाई इसकी कीमत बताओ क्या होगी भाई। भाई ये बछिया ऐसे समझ लो लगभग 5 महीने की ज्ञापन है भाई। ये वाली बछिया 5 महीने की ज्ञापन है। ये उसी की बेटी है, कालू की बहन है ये बछिया 5 महीने की ज्ञापन है। बहुत शानदार बछिया है भाई। भाई मेन रीजन ये है कि अगर आपको कामयाब होना है तो भाई हर साल एक बच्चे को भैंस के अंदर से लेना ही लेना है या फिर गाय के अंदर से। आपको कामयाबी तभी मिलेगी। अल्लाह, यदि आपकी भैंस ब्याह जाती है तो उसके 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने तक भैंस बदल जानी चाहिए, मतलब नई हो जानी चाहिए, तभी आपको कामयाबी दोस्त मिल जाएगी। वरना अगर भैंस खाली रह जाती है तो भाई यहीं पे सबसे बड़ा लॉस यही होता है। आदमी समझते हैं, लोग समझते हैं कि भाई भैंस हमने ले ली बांधी दूध दे रही, भाई 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक भैंस अच्छा दूध देती है, उसके बाद में भाई दूध घट जाती है। यदि अगर वो नई हो गई फिर भी घटेगी, और अगर वो नई हुई है मतलब प्रेग्नेंट नहीं हुई है फिर भी दूध घटेगी भाई, तो उस समय दिक्कत आती है। ऐसे मान लो अगर हमने 1.5 लाख रुपए की भैंस ले ली तो 4-5 महीने तक दूध अच्छा दिया, उसके बाद में अगर वो नई हुई तो भाई आपको लॉस होना ही होना है। क्योंकि वो खाली निकल जाती है तो भाई सबसे बड़ा डेयरी में माइनस में घुसने का काम सबसे बड़ा यही है। मैं आपको बता दूं, यदि आप अगर हर साल बच्चा नहीं ले पा रहे हो तो भाई आप 100% लॉस में जाएंगे। ये धंधा ऐसा है, लॉस में ले जाता है। ये उल्टा चलता है तो भाई बहुत रोड पे ले जाता है, और अगर सीधा चल जाए,
सीधा चलाना आपके हाथ में भाई, ऐसा नहीं है। अभी हमारी बच्चियां हैं ये भाई, मतलब हमारी ये वाली है जनरेशन जो है, वो हम इतना केयर करते हैं इनकी कि हर 18 महीने 20 महीने में ये हम प्रेग्नेंट करा देंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आती है भाई। पता है मेरे भाई असली रीजन क्या है? असली रीजन डेयरी में फेल होना सिर्फ यही है। लोग कहते हैं डेयरी में कामयाब नहीं हो पाए, फेल हो गए। भाई असली रीजन ये है, यदि आप अगर अपनी मतलब आप अपनी पशु की देखभाल नहीं कर रहे हो भाई, आपको पता ही नहीं पड़ा हमारा पशु कब हीट पर आया कब नहीं आया, तो भाई 100% आप फेल हो जाओगे। हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब 2 से ढाई महीने बाद पशु हीट पर आ जाना चाहिए ब्याने के, वरना आप लॉस में जाओगे ही जाओगे भाई। 10 भैंसे अगर 10 भैंसों में अगर 10 खाली निकल जाए तो भाई डेयरी बर्बाद। अगर भाई 10 भैंसों से कमाई कर रहे हो तो ऐसे समझ लो, हर जो भैंस ब्याती जाए उसका ध्यान रखो, उसकी डेट लिख दो भाई, टाइम आए वैसे उसमें ध्यान रखो, और उसका डोज मतलब उसका राशन पानी पूरा दे दो, ताकि उसे ईद पर आने में कोई दिक्कत नहीं आए भाई। अगर भैंस अच्छे दूध की, अगर उसका खाना पूर्ति नहीं होगा, अगर उसकी आपने खाना पूर्ति नहीं की है, तो वो हीट पर भी आने में दिक्कत करती है। तो भाई इसीलिए लॉस में हो जाते हैं जानवर, और इसीलिए लॉस में हो जाती है अपना बिजनेस। तो भाई इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको, कि हर साल अगर यदि आपने भैंस से या फिर गाय से एक बच्चा ले लिया, तो आप कभी भी मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी भी आप लॉस में नहीं जाओगे। वरना ये डेयरी का बिजनेस ऐसा है भाई, आंखें मीच के मत करना। जिस किसी भाई को अगर स्टार्ट करना है डेयरी का बिजनेस, तो भाई वो 10 भैंस ना लेके पहले 2 भैंस से स्टार्ट करे, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि 2 भैंस से पता पड़ जाएगा कि मेरे को लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है भाई। यदि अगर वो 2 भैंसों की केयर नहीं कर पा रहा है, तो समझ लो वो डेयरी की या 10 भैंसों की केयर कभी नहीं कर पाएगा। यदि अगर वो 2 भैंसों की केयर नहीं कर पा रहा है, तो वो डेयरी कभी भी नहीं चला पाएगा। तो भाई कभी भी कोई नया बंदा अगर अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, तो वो 2 भैंसों से करे, ताकि उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता रहेगा, तभी वो नेक्स्ट आगे बढ़ाता रहे। वरना वरना लगातार आप सोचे कि हम 10 भैंसों ले लें, तो 10 भैंसों से काम खराब कर सकते हो भाई अपना। मेरा सजेशन यही है, कोई नया बंदा अगर डेयरी करना चाह रहा है, तो वो 10 नहीं 5 नहीं बल्कि 2 भैंस से स्टार्ट कर दे, ताकि उसे लॉस प्रॉफिट पता पड़ता रहे भाई। बहुत कुछ है, ये देखने में नॉर्मल लगता है, पैसा कमाने में इसमें बहुत बड़ी बात है। तो भाई जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।